बड़ा प्रॉब्लम, लेंदी प्रॉब्लम नहीं कि सेकंड वाला जो था वो लेंदी था, कैलकुलेशन उसमें ज़्यादा था। इसमें क्या है कि 3 into 3 एंट्री। कैसे? लेट अस सी। 200 students who were classified into 3 classes on the basis of their educational qualification. Their educational attainment is measured in course of study by classifying them. तो मतलब एक हो गया ये अटेनमेंट, जिसमें सुपीरियर, एवरेज, इन्फीरियर कैटेगरी है, और दूसरा है क्वालिफिकेशन, जो मास्टर डिग्री, बैचलर डिग्री और इंटरमीडिएट डिग्री है। मतलब मास्टर, बैचलर, इंटरमीडिएट एक तरफ, दूसरी तरफ अटेनमेंट में सुपीरियर, एवरेज, इन्फीरियर। तो ये 3 into 3, सुपीरियर, एवरेज, इन्फीरियर 3, मास्टर, बैचलर, इंटरमीडिएट 3। सो 3 into 3 एंड दी एंट्री इज देयर कि मास्टर में कितने 30 है, जो सुपीरियर हैं, एवरेज 15 है, इन्फीरियर 5 है, टोटल 50 हैं, बैचलर में 25 हैं, जो सुपीरियर हैं, एवरेज 10 है, इन्फीरियर 15 है, वो भी टोटल 15 है, इंटरमीडिएट में 45 सुपीरियर, एवरेज 35 एंड इन्फीरियर 20, ऑल टुगेदर दे आर 100, तो 50, 50, 100 is equal to 200. So this is the description. Now the question is, based upon the hypothesis यही बनेगा कि is educational achievement related to educational qualification, मतलब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एजुकेशनल अटेनमेंट का ये दिए गए डाटा की मदद से क्या कोई रिलेशन सिद्ध होता है। तो नल हाइपोथेसिस क्या आपका बनेगा? एजुकेशनल अचीवमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो 3 into 3 के सेंस में हमने कहा कि बड़ा प्रॉब्लम लेंगे। तो पहले तो हम लोग डाटा लिख लें। डाटा में आपका क्या है, ऐसे कर दें आप, अटेनमेंट, ऐसे तीर मार दें, ऐसे भी लोग करते हैं, और फिर क्वालिफिकेशन, मतलब ये ऐसे ऐसे तीर मार दें। अब ये एंट्री बना दें। अब ये अटेनमेंट के सामने हम लोग क्या लिखते चले जाएं? सुपीरियर। फिर क्या लिखें? एवरेज। फिर क्या लिखें? इन्फीरियर। और फिर इसका टोटल। टोटल दोनों तरफ से चाहिए। अरे तो बहुत कम जगह बची। तो ये तो ऐसे हो गया। अब मास्टर, बैचलर, इंटरमीडिएट और इसका टोटल। हम निकालने की जगह आप देखिए कब बहुत कम हो गया। छोटा लिखे तो दिखने में प्रॉब्लम, बड़ा लिखे तो जगह बचाने में दिक्कत। But you have understood, so no problem. So the given data is that 30, 15, 5 or 50. Again it is 25, 10 and 50. एंड इंटरमीडिएट में आपका है 45, 35 और 20। इसका ग्रैंड टोटल भी 50 और इसका 100। और ऐसे जब आप जोड़ेंगे तो ये 100, ये 60 और ये 40,
एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्रैंड टोटल 200। अब फिर इसमें हम लोग क्या करेंगे, 3 पार्ट करेंगे। अपर लेफ्ट, अपर लेफ्ट, तो अपर लेफ्ट कौन हुआ, अपर लेफ्ट, तो इसके सामने, तो अपर का 50, लेफ्ट का 100 और ग्रैंड टोटल 200। फिर नेक्स्ट क्या करेंगे, अपर लेफ्ट, अपर मिडिल, अपर मिडिल इसमें आसान है। अपर मिडिल में क्या हो जाएगा, अपर 50 और मिडिल, मिडिल का 60 डिवाइडेड बाय 200। फिर है अपर, अपर राइट, अपर राइट, अपर 50, राइट 40 डिवाइडेड बाय 200। अब ये सबका वैल्यू आप कंप्यूट कर लीजिए। ए ग्रुप ए हो गया। दूसरा क्या करेंगे, मिडिल लेफ्ट, मिडिल लेफ्ट, और मिडिल में कौन है, ये यहाँ, ये अपर, ये मिडिल, तो मिडिल का 50, इसमें भी 50 ही है। मिडिल, मिडिल क्या, मिडिल लेफ्ट, तो मिडिल लेफ्ट 100 इंटू मिडिल, अपर लेफ्ट 100 इंटू 50, 150 इंटू 60, 40 इंटू 50, ठीक है। मिडिल, मिडिल लेफ्ट 50 इंटू लेफ्ट का 100 बाय 200। फिर मिडिल, 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 मिडिल क्या हो जाएगा, इस मिडिल का कितना है 50 और इस मिडिल का कितना 60, तो 50 इंटू 60 बाई 200। और फिर लास्ट एक, 1 2 3, और फिर मिडिल राइट, मिडिल राइट कितना आ गया, मिडिल का 50 और राइट का 40, 40 बाई 200, 200 ही ना सबका, ठीक है। उसी तरह से अब लोअर का तो लिखने की का है ही नहीं, लेकिन लोअर यहाँ लिख ही देते हैं। लोअर लेफ्ट कितना हो गया, थोड़ा महीन लिख देंगे। लोअर का, लोअर में यहाँ 100 है, और फिर लेफ्ट का 45 के सामने ये भी 100 इंटू 100 है, 100 इंटू 100 बाई 200, एक ही लाइन में लिखेंगे। अब फिर लोअर मिडिल 100 तो फिक्स्ड है, दूसरा 100 मिडिल का कितना आ जाएगा 60, तो 160 बाई 200, ये 200 नीचे लिख दिएगा, जगह घट गई। लोअर राइट, लोअर कितना है 100 है, राइट कितना है 40 है, डिवाइडेड बाई 200 इज इक्वल टू। अब ये कर दिया, अलग अलग कर दिया, एक बंच बना दिया, ये 3 का, ये 3 का, ये 3 का, और ये सब का वैल्यू यदि आप कैलकुलेट करके निकालेंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगा। क्या क्या मिलेगा, लिख ही देते हैं इसके सामने, 25, 15, 10, ये तो इसका हो गया। इसका क्या हो जाएगा, मिडिल, मिडिल वाले का 25, 15 और 10। फिर ये लोअर वाले का 50, फिर 30 एंड 20। अब इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे, तो हमारा वैल्यू कैसा बनेगा, 25, 15 और फिर 10 नीचे लिख देते हैं। फिर नेक्स्ट में आपका 25, 15 एंड 10,
फिर इंटरमीडिएट में आपका 50, 30 एंड 20। होपफुली सब सही होगा। कोई एंट्री यदि गलत हो जाए तो उससे आप पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि हम बोलते हैं कि ऐसे कंडीशन में आई मे कमिट मिस्टेक। पूरा सवाल बनाने का स्कोप भी नहीं है, तो इस प्रॉब्लम को बनाने में भी हम लोग थोड़ा सा पॉज कर लें तो वही ज़्यादा ठीक रहेगा। बेस्ड अपॉन द वैल्यू आवर टेबल इज प्रिपेयर्ड नाउ। क्योंकि आपने देखा कि एफ ई हम लोग निकाल चुके थे, उसी एफ ई को यहाँ पुट कर दिया, उस टेबल में भी हम लोगों ने पुट कर दिया था। इस भी अब उतनी कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है। मेन एफ ई को निकालने का तरीका आपने सीख लिया, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। बाकी प्रोसेस में कोई डिफरेंस है नहीं, कैलकुलेशन का पार्ट है, दैट यू नो। सो दिस इज एफ ओ एफ ई एंड द फाइनल वैल्यू इज 9.00। अब 3 इंटू 3 है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 - 1 3 - 1, 2 इंटू 2 4। तो ये दोनों वैल्यू 0.05 वाला जो 9.488 है वो भी हमारे जो वैल्यू ऑब्टेन्ड है उससे ज़्यादा है, मतलब सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। नल हाइपोथेसिस रिटेंड होगा और कहा जाएगा कि ये जो आपका दोनों वेरिएबल था उनके बीच में सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप नहीं है। और आपने जो हाइपोथेसिस बनाया था कि इज एजुकेशनल अचीवमेंट रिलेटेड टू एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपने कहा था नहीं है, नल हाइपोथेसिस वो रिटेन हो गया। इसका सीधा मतलब है कि हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि एजुकेशनल अचीवमेंट एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आर नॉट रिलेटेड, तो इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर यू कैन से। तो यही है, डिग्री ऑफ फ्रीडम निकल ही गया। एज द ऑब्टेन्ड वैल्यू इज लेस देन क्रिटिकल वैल्यू, द नल हाइपोथेसिस is retained, accepted. It means the difference is not significant and we may conclude that educational achievement is independent of educational qualification. और यहाँ वही नोट हमने लिखा है कि a chi-square test does not directly indicate which group is superior. Instead, it determines if a statistically significant association exists between the categorical variables, that is treatment and outcome. यहाँ दोनों, मतलब कोई ट्रीटमेंट लगा के उसका जो इम्पैक्ट हुआ तो उस दोनों के बीच में यदि टेस्ट करना हो तो ये बताता है कि रिलेशनशिप है, दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट नहीं है। लेकिन जैसा कि हमने कहा कि टी टेस्ट में हम लोग करते हैं कि यदि सिग्निफिकेंट डिफरेंस आ गया, यहाँ यद्यपि इस प्रॉब्लम में नहीं है, पिछले वाले में था, तो जब सिग्निफिकेंट डिफरेंस आ गया तो किसके फेवर में जाएगा ये काई स्क्वायर नहीं बताता है। और ये इसका मेरी नज़र में हाइपोथेसिस टेस्टिंग की दृष्टि से सबसे बड़ा लिमिटेशंस है। बाकी लिमिटेशंस तो आपने देखा ही है, जहाँ मेरिट्स एंड लिमिटेशंस वाले पार्ट में हम लोगों ने किया है। तो यहाँ आप ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं। ये वैल्यू यदि 14.00 रहता तो सिग्निफिकेंट डिफरेंस होता, तब ये क्वेश्चन उठता दिमाग में कि आखिर कौन सुपीरियर है, जो बैचलर वाला है वो मास्टर वाला या इंटरमीडिएट वाला, कौन अपने अचीवमेंट में सुपीरियर है। तो उसका जवाब हम काई स्क्वायर से नहीं ढूंढ सकते हैं, ये इसका एक लिमिटेशन है। सो थैंक यू फॉर ऑल दीज प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू योर हाइपोथेसिस टेस्टिंग ऑफ इंडिपेंडेंस। और इंडिपेंडेंस का ही मतलब है होपफुली यू हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट। अब हम दूसरे तरह का फार्मूला बेस्ड 1-2 प्रॉब्लम करेंगे, अब दूसरी तरफ चलेंगे। थैंक यू।